जय कॉर्प के बारे में एक सवाल पूछा है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, CYM ये पूछ रहे हैं कि जय कॉर्प तो क्या पंख लग गए हैं? अच्छा, हवा हवाई जारी है। ये जय कॉर्प भी मतलब कभी कभी इसके दिन आते हैं। मतलब इतना पुराना ये शेयर है, मतलब 2006 वाले दौर में भी याद आता है, उस समय भी अचानक से नाम आता था जय कॉर्प बहुत चल रहा है। उसके बाद फिर लोगों की जुबान से गायब हो जाता है, फिर वापस आता है। देखिए, मेरी समझ आपको बताता हूँ। जय कॉर्प आप इसके इंडिविजुअल वैल्यूएशन लेने जाएंगे तो कभी खरीद नहीं पाएंगे, और ना मैं कह पाऊंगा कोई पैरामीटर में कि हाँ भाई जाके इस लेवल पर खरीद लो, कोई पैरामीटर। ये सब क्या होता है, ये सब रेंज इस तरह के लेवल तब आते हैं ना जब किसी तरह का पोटेंशियल कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड हो। अब वो क्या हो सकता है मुझे नहीं पता है। अब ये उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, क्या अनाउंसमेंट हो सकता है, कोई कहीं पे, इन जनरल बता रहा हूँ, कहीं पे मर्जर हो सकता है, कहीं पे कोई एक्विजिशन हो सकता है जो आपका इंस्टेंट रेवेन्यू ऐड कर सकता है, कहीं पे एसेट मोनेटाइजेशन हो सकता है जहाँ पे जो आपको डायरेक्ट बॉटम लाइन को कंट्रीब्यूट कर जाए। इन सब तरह की चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। तो जो ये कंपनी फंडामेंटली ट्रैक करता है वो बता पाएगा कि ऐसा कोई एसेट मोनेटाइजेशन ये सब कुछ का सीन है कि नहीं। बिकॉज और वैल्यूएशन को क्या कूल ऑफ करने वाला है इस लेवल पे, जो वैल्यूएशन पे है, इस वैल्यूएशन पे और क्या कूल ऑफ करेगा। ऐसी कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है कि आपको इसको इतना बड़ा मल्टीपल देने वाले हैं किसी भी तरीके से। तो मुझे ये बात समझ में आती है कि रिस्क पोर्शन बहुत हाई है। ये सब तभी होता है जब या तो कोई एक एंटिसिपेशन होता है कि किसी तरह का कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होगा। बाकी पंख लग गए हैं, पंख वही सब तभी तक रहेंगे जब तक आपके पास ये 175 के आसपास सस्टेन कर लेगा, 175 के आसपास। अब वो एग्जैक्ट 175 नहीं हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत तेजी से राइज हुआ है ना, तो हो सकता है 5 रुपये ऊपर, 5-10 रुपये ऊपर नीचे होगा। लेकिन इन आइसोलेशन आप कंपनी को पढ़ेंगे तो किसी भी पैरामीटर पे कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता नहीं है। ये तभी होगा जब इसमें कुछ आके ऐसी चीज ऐड हो डायरेक्ट बॉटम लाइन जो कि वैल्यूएशन पूरा। मुझे तो जी। यही मेरी समझ में आती है। अब यहाँ पे देखिए, पिछले कई सालों का ये चार्ट आपके सामने है। ये 2018 में भी 225 रुपए का शेयर था और अब जा करके वापस वहीं पहुंच रहा है। तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि ठीक है, इसने 5 साल में अपनी एक कटोरी बनाई है, राउंडिंग बॉटम पूरा किया है। लेकिन अब इस तरह का शेयर जिसमें ऐसा उतार चढ़ाव हो कि आप 225 से घट करके 40 का भाव देखने के लिए तैयार रहें, और बीच में हर लेवल पे आपको किस तरह के उतार चढ़ाव हैं कि आपको कभी 115 का दिख रहा था, वहां से बढ़ के ये 225 का हो गया। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इसके दिन ठीक हो गए, अच्छे हो गए, जो उसमें कमजोरी आई थी खत्म हो गई। वहां से पटक देगा आपको वापस ये 90 रुपए पे, फिर चलेगा, फिर पटक देगा, फिर चलेगा, फिर पटक देगा। इस तरह के उतार चढ़ाव को झेलने की अगर आपके अंदर क्षमता है, तब तो ऐसे शेयरों के बारे में आप सोचिए और उनमें हाथ लगाइए। नहीं तो आपके पास बाजार में बहुत सारे ऐसे अच्छे अवसर हैं जिनमें आप पैसा लगाएंगे तो आराम से रात में चैन की नींद सो पाएंगे। आप सोचिए कि आपको चैन की नींद के साथ पैसा कमाना है, या इस तरह के उतार चढ़ाव में आपको वो कहते हैं ना डिज्नी वर्ल्ड वाला मजा लेना है। ये आपको तय करना है।